नमस्ते जी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। तुम हो क्या? मैं स्वामी ओम हूँ। कीड़े और छोटे से गंदे कीड़े के बच्चे। तो देखो अपने इंडिया के अंदर देखो एक जो सीन है ना कि लोग बाहर से कॉपी करके काफी सारी चीजें लेके आते हैं और इंडिया के अंदर उसको रीब्रांडिंग कर देते हैं। अब जैसे कि शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक था पहले अमेरिका के अंदर, आया इंडिया में, दोबारा हमने इसको कॉपी कर ली। इंडियन आइडल को देख लो भाई, इंडियन आइडल बाहर बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, उसकी कॉपी करके लेके आए हम यहाँ पे और उसका पूरा गुड़ गोबर कर दिया, पूरा इमोशनल उसे मतलब कि एक तरह से सीरियल बना दिया हमने। और सेम इसी के साथ है बिग बॉस। अब देखो जो बिग बॉस है ना वो भी एक तरह से कॉपी ही है। तेरे पास आ रहा हूँ कसम खुदा की तरफ कुत्ता ने बना दिया। अब देखो ये कॉपी एक डच सीरियल आता था, अब उसका नाम था बिग ब्रदर के नाम से। New group of strangers will move into the Big Brother house. अब उसको हमने कॉपी करके क्या बना दिया, बिग बॉस के नाम से। तो अब देखो इसके अंदर होता क्या है, एक घर होता है, घर के अंदर ढेर सारे कंटेस्टेंट होते हैं। अब कंटेस्टेंट को दिया जाते हैं टास्क। अब ये कंटेस्टेंट करते हैं टास्क और टास्क करने के बाद कई सारे लोग एलिमिनेट होते हैं और बाहर होते और एक बंदा बनता है विनर जो बचता है। तो हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस का जो सबसे पहले कंटेस्टेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। अब देखो अभी इस टाइम पे जो बिग बॉस है वो जियो टीवी है उसके ऊपर ही हो रहा है, यानी कि ये टीवी पे नहीं हो रहा है। तो अब इसके जो व्यूअर हैं अभी इस टाइम पे भाई 12.5 करोड़ हैं। ठीक है भाई, बिग बॉस पहली बात तो मुझे यार ये समझ में नहीं आया। पहले मुझे समझ में तो भाई चलता क्या है, कभी रात के 12:30 बजे बोलेगा, 10 बजे बोल रहा है रिया ये काम कर लो, जिया वो काम कर लो, भाई क्या है। लेकिन अब मैं देखता हूँ बिग बॉस क्योंकि आजकल ये काफी न्यूज में चल रहा है तो मैंने भी देखना शुरू कर दिया। तो हम शुरू करते हैं कंटेस्टेंट के बारे में। तो देखो अब ये कंटेस्टेंट वैसे चुनेंगे, ये कोई झंडू बाम या लल्लू पंजो नहीं चुनेंगे। कंटेस्टेंट वो चुनेंगे जिनकी पहले से पहचान है, जैसे कि अपना सिस्टम, दूसरा फुकरा भाई। अब ये जो दो लोग हैं इनकी देखो बहुत ज्यादा पहचान है। उसके अलावा घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जानता हूँ 2-3 लोगों को। अब जैसे कि जिया मैडम, फलक जी, अविनाश। अब ये अविनाश भाई जब ये टीवी सीरियल में किसी काम करते थे मैंने देखा था बहुत ही बढ़िया बन रहा है, लेकिन अब देख के मुझे ऐसा ही लगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं। चुगली कर रहा था ना वहाँ पे। हमारा तो सिस्टम है भाई, कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम। दूसरा ये जिया फलक मैडम है यार, उसके अंदर से एक साबुन वाली लड़की, मुझे उसमें से नाम पता नहीं आ रहा कि कौन सी जिया कौन सी फलक है। अब देखो अब ये क्या करेंगे, जब ये बहुत सारे लोग, जैसे कि स्टार्टिंग में पहले कौन आया था, पुनीत का इन्होंने क्या करा, जो इनके पहले से बहुत सारे फॉलोवर थे उन फॉलोवर को लेकर आए यहाँ पे, वो लोग उसे देखते थे जिसकी वजह से इसकी व्यूअरशिप बढ़ती थी। उसी तरह अब ये इसको लेकर आए, एल्विश को लेकर आए हैं और अपने फुकरा भाई को लेकर आए। तो अब इससे क्या होता है, इसकी व्यूअरशिप को ये बढ़ाते हैं, इससे उनको एक यही फायदा हो जाता है। क्योंकि देखो भाई टीवी तो चल नहीं रहा है और टीवी उतना लोग देखते नहीं है आजकल। टीवी कौन देखता है, कोई नहीं देखता भाई सुना। तो इसके लिए अब ये लोग उसकी व्यूअरशिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अगर बिग बॉस को भाई देखना है, 12.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो देखेंगे क्यों, क्या कारण है उसका देखने का? कंट्रोवर्सी जानते हो ना। अगर मान लो कहीं अगर रोड पर अगर कोई आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, भले ही कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी आएंगे, भीड़ जमा हो जाएंगे, किसलिए लड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं देखेंगे। तो लोग बिग बॉस को भी इसीलिए देखते हैं कि भाई इसके अंदर कंट्रोवर्सी होती है, लोग इसीलिए उसके साथ चिपके रहते हैं। और दूसरी बात ये, जो ज्यादातर लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये चल क्या रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन वो फिर भी देखेंगे। बिग बॉस भी यही चाहता है कि तुम्हें ये चीज समझ ना आए, कि तुम कंफ्यूज रहो, तभी तुम आगे की चीजें देखो। और तुम देखते भी हो, मैं भी देखता हूँ थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर। तो अब ये कंट्रोवर्सी करते हैं। अब इसी में कंट्रोवर्सी में कहानी देखें, अब कंट्रोवर्सी के लिए भाई अलग अलग बंदे लेके आते हैं जो कंट्रोवर्सी कर सके। अब जैसे राखी सावंत आ चुकी है और उसके अलावा एक जो बाबा थे उनका क्या नाम था भाई, स्वामी ओम बाबा। लाइव ऑन टीवी पे बंदे ने क्या करा था, एक बोतल के अंदर टॉयलेट कर दिया था और वो किसी के ऊपर टॉयलेट फेंकने जा रहा था। अब ऐसे जो किस्से हैं ना कंट्रोवर्सी के चलते रहते हैं। अभी जो करंट में देख लो, करंट में कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, एल्विश भाई की चल रही है और ये चाहती कि कंट्रोवर्सी बनवा दे उनके बीच में और जो फुकरा के इंसान के अंदर। लेकिन अभी करंट में क्या चल रहा है, इन्होंने क्या कंट्रोवर्सी बना दी है, जो उसकी माता श्री थी, उनकी माता श्री को मतलब की उसकी जो वीडियो होती है ना, वीडियो कॉल पे बात करवाने लगी, यानी कि मतलब तुम्हारा किसी और से है लेकिन तुम बुला किसी और को रहे हो। अब ये भी एक कंट्रोवर्सी के अंदर ही जुड़ जाती है चीजें। अब उसके अलावा हम बात करते हैं बिग बॉस। अब देखो जो बिग बॉस है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि अब मतलब बेवजह बंदों को बुलाएगा, इनका फायदा भी होता है भाई, फायदा बहुत होता है। ये 200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, पिछली बार आए थे तो 150 करोड़ के आसपास था, अभी 200 करोड़ हो चुके, ऐसे थोड़ी बना रहे हैं। इनकी कमाई के पैसे कैसे आती पता है, उसकी कमाई आती पहले जब ही आता था ना तो भाई जो ऐड होते थे ना, ऐड बहुत चलाते थे। 2 घंटे का भाई ये बिग बॉस होता था जिसके आधे घंटे होते थे वो ऐड दिखाते थे और वो भी 2 बार रिपीट टेलीकास्ट करते थे। अब उससे बहुत सारा पैसा कमाते थे। अब देखो रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं होता लेकिन फिर भी ऐड से पैसा कमाते हैं। दूसरा हो गया स्पॉन्सरशिप कौन दे रहा है भाई, कौन दे रहा है, गुटखा, विमल गुट्टा, एक वो हो गया सबसे बड़ा। मतलब कि बिग बॉस के ऊपर भी ये रहता है, कभी देखोगे ना प्रेजेंट बाय विमल गुटका, यहाँ से इनको पैसे मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग आते हैं
जो कि यहाँ पे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आती है, बहुत सारी चीजों का प्रमोशन करने आते हैं। फालतू में हाथ तो थोड़ी मिलाने आते सलमान खान से भाई, क्यों हाथ मिलाएंगे? वो आते प्रमोशन करने के लिए, वहां से पैसा मिलता है, तभी तो ये पैसे इतने कमा रहे 200 करोड़ बेवजह थोड़ी घर में बिठा रखा है लोगों को। मैं क्यों जाऊं उसके माँ बाप पे? अब देखो, अगर माँ बाप पे जाना हो तो माँ बाप निकाल नहीं दे सकता। अब जो ध्रुव राठी भाई है, उसके अलावा जो ये एल्विस भाई है, इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। तब राठी भाई ने मतलब कि इस मैटर को 2-3 मिनट में मतलब कि ये सुलझा सकते थे, शॉर्ट वीडियो बना के 1 मिनट के अंदर बता सकते थे, लेकिन भाई ने क्या करा, 25 मिनट की वीडियो बना दी और बना दी यार, चली भी कितनी 7 मिलियन। इससे पहले हालांकि वो वीडियो बना चुके थे, लेकिन अब उन्हें भी भाई बहती गंगा के अंदर मौका मिल गया हाथ धोने का तो उन्होंने धो लिया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा हाथ धो लूं भाई, मेरे हाथ अभी छोटे हैं, अभी तो तुम मुझे जानते भी नहीं हो, पर कोई नहीं, अगर आप देख रहे हो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करना, और पहली बार बोलना सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ये बता देना तुम किसके फैन हो, फुकरा या सिस्टम। धन्यवाद।